नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कायदा तो यह कहता है कि जब संकट आया था तो साहब वाकई लोक सेवक बन जाते, हमदर्दी दिखाते, सड़कों पर आते, किसी मजबूर बेहाल बस्ती में बिताते रात, बीमारी से टूटे किसी परिवार को गले लगाते। आपदा में ही तो दिखाई देती है सामान्य से कहीं ज्यादा संवेदनशीलता। लेकिन एमपी के ही कई जिलों में अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों से नजर आए। आम आदमी पर थप्पड़ चलाते, उसे बीच सड़क पर लतियाते। बेशक पूरे एमपी की तस्वीर नहीं है ये, सब एक तराजू में तौले भी नहीं जाने चाहिए। कई अधिकारी अब भी हैं जो अपने जिले की वैसी ही चिंता करते हैं जैसे कोई पिता अपने परिवार की करता है। लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एमपी के कुछ अफसरों की बदसलूकी की ये तस्वीरें ट्रेंड न बन जाए, संवेदनशील मुख्यमंत्री की ये सबसे बड़ी फिक्र बनी। और सीएम शिवराज ने आज दो टूक लहजे में प्रदेश के अफसरों से कह दिया कि कोरोना कर्फ्यू के नाम पर अधिकारियों की मनमानी अब नहीं चलेगी। सीएम ने प्रदेश के हर जिले के एसपी और कलेक्टर को निर्देश दिए कि सख्ती पर ऐतराज नहीं है, लेकिन आम लोगों के साथ बदसलूकी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस निर्देश के पीछे छिपी फिक्र को पढ़िए जरा। चिंता यह है कि परेशान हाल जनता को इस मुश्किल समय में साहब की घुड़की नहीं, हमदर्दी चाहिए। और संकट ये कि इस वक्त शिवराज सरकार ने जनता के हक में जो संवेदनशील फैसले लिए हैं, वो बड़ी राहत भी इन अफसरों के रास्ते आम जनता तक पहुंचनी है। अफसरों का ये रवैया उस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। और सवाल सिर्फ इसी आपदा काल का भी नहीं है, यूं भी सामान्य दिनों में भी कई जिलों के कलेक्टर और अधिकारी इस तरह से बिहेव करते हैं कि जैसे वो खुदा हों। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है जिससे हम कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। पहली तस्वीर शाजापुर की है, दूसरी तस्वीर इंदौर की। पहली तस्वीर में शाजापुर की अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय हैं। कोरोना कर्फ्यू लागू करवाने के दौरान का वीडियो। बात बस इतनी कि बच्चे ने दुकान को अपना घर बताया। मैडम को इस झूठ पर इतना गुस्सा आया कि जवाब में थप्पड़ जड़ दिया। मैडम ने थप्पड़ जड़ा तो स्टाफ भी तैश में आ गया, डंडा भी चल गया। जो एडीएम मैडम है हमारी, वो मुझे चाटा भी मारती है और एक पुलिस वाले ने मुझे लड़ भी मारा। दूसरी तस्वीर इंदौर की, कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन की तस्वीर। ढोल बाजों के साथ कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों की मेढक बनाकर बारात निकाली गई। लेकिन ये क्या, तहसीलदार बजरंग बहादुर ने तो मौका देखकर लात चला दी। ये वीडियो वायरल भी हुआ और इस पर सियासत भी हुई। को नसीहत देने के उद्देश्य से एक मेढक दौड़ उनसे करवाई गई थी। और इसमें चूंकि इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरों पर भी पड़ता है, दूसरों को भी इससे सबक मिले, इसलिए इस उद्देश्य से ऐसा किया गया था। और इसमें प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई दुर्व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ नहीं। ये वो वाक्य हैं जो कैमरे में कैद हो गए। दुत्कारें, बदसलूकी की जाने कितनी और कहानियां होंगी जिसके चश्मदीद सिर्फ वो आम आदमी हैं जिसने इसे भोगा होगा। सीएम शिवराज की फिक्र यही कि पहले ही मुश्किलों से जूझ रहे आम आदमी की सबसे बड़ी आस, अफसर अगर बदसलूकी पर उतर आएंगे तो लोग कहां जाएंगे। लिहाजा उन्होंने जिले के कलेक्टर और एसपी को लेकर हिदायत दी कि बदसलूकी बर्दाश्त नहीं होगी। ये मनुष्यता के नाते, ये संविधान नियम कानून के नाते कतई उचित नहीं है कि आप कानून को अपने हाथ में लेकर उसका बेजा इस्तेमाल करके किसी निर्दोष नागरिक को परेशान करो, उससे अभद्र व्यवहार करो, उसका अपमान करो। और यही आशय माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रकट किया है। शाजापुर जिले में अभद्रता करने के बावजूद अधिकारी वहीं जमे हुए हैं। वो लगातार जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के सीएम ने नजीर पेश करी कि एक भी अधिकारी ने गड़बड़ करी तो उसका ट्रांसफर करने का काम किया, हटाने का काम किया। जिक्र राजगढ़ की कलेक्टर का भी जरूरी, जो सियासी हवा में बह गई और बीजेपी कार्यकर्ता को थप्पड़ मारते जिनकी तस्वीरें पूरे देश में सुर्खियां बनी थी। सवाल बर्ताव का है, सियासत से परे संवेदना से भरे हुए हों अफसर। बाकी लोक सेवक की परिभाषा के अनुसार तो उम्मीद कहीं ज्यादा की जाती है। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
दो बेहद खास मेहमान अभी इस समय हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए, तीसरे जल्द जुड़ जाएंगे। जो जुड़ गए उनका परिचय दे दूं। हमारे साथ है शशिकांत शुक्ला, ये प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है शुक्ला जी का। और दूसरे मेहमान है अजीत भदौरिया, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अजीत जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे शुक्ला जी से ही। शुक्ला जी, महाकौशल के हैं आप जबलपुर में, क्या पोजीशन है? आम आदमी कितनी देर में मिल सकता है कलेक्टर एसपी से अगर मिलना चाहे तो, या फिर उनके आचरण, पूरे महाकौशल की बात कर रहा हूं, आज 4-5-6 जिले हैं आपके महाकौशल में। शुक्ला साहब जी हाँ, बिल्कुल। यदि नियम कायदे के अनुसार कोई व्यक्ति मिलना चाहता है प्रोटोकॉल के तहत कोरोना के समय, तो वो एक निश्चित समय सीमा के अंदर मिल लेता है, ऐसी कोई बहुत परेशानी नहीं है। लेकिन जहाँ तक जैसे अभी आपका समझ आज के डिबेट का विषय भी है कि सभी कर्मचारी अधिकारी तो परिवार भाव से, जैसा आपने भी बताया, परिवार भाव से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी भी हैं जो नियम कायदे के बाहर जाकर के बर्ताव कर रहे हैं, जिनको बल प्रयोग का अधिकार नहीं है। यदि ऐसे अधिकारी बल प्रयोग करेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि मध्य प्रदेश में आम जनता के साथ सद्व्यवहार रखना पड़ेगा और नियमानुसार व्यवहार करना पड़ेगा। यदि कोई सीमा से बाहर जाके किसी प्रकार का बल प्रयोग करता है, भद्रता करता है या अधिकार से बाहर जाके काम करता है और किसी से अपमानजनक व्यवहार करता है जनता के साथ, तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, जिसका उदाहरण भी पेश किया गया कि अधिकारी को ट्रांसफर किए गए, जैसा आपने भी समाचार के शुरुआत में ही बताई। तो तात्पर्य कहना क्या है कि अधिकारी कर्मचारी को अपने आप पब्लिक से जुड़ के राजनीति करते हैं शुक्ला साहब, पब्लिक से जुड़ के राजनीति करते हैं आप। मैं सिर्फ शुक्ला ये पूछना चाह रहा हूं कि आपके संज्ञान में तो आते होंगे ना ऐसे मामले, केवल कलेक्टर छोड़ दीजिए ना, एसपी छोड़ दीजिए, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार या नीचे का अमला, ये आपके पास आती है कंप्लेंट या नहीं? नहीं, कई बार होता है। वो पूरे यहाँ के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ के डीएम का आप उदाहरण देख लीजिए, वहाँ भी उन्होंने जिस ढंग का व्यवहार किया, त्रिपुरा में आप देख लीजिए, ये एक्सेप्शनल केस होते हैं। लेकिन हमारे कर्मचारी अधिकारी सभी नियम कायदे को ताक में रख के व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने मध्य प्रदेश की इस संकट काल में सेवा की है, अपनी जान हथेली पे रख करके लोगों की सेवा की है। कोरोना काल में जिस ढंग से संकट था, लोग घर से नहीं निकल रहे थे और उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, चाहे वो हेल्थ विभाग के हों, चाहे किसी भी विभाग के हो, प्रशासनिक विभाग के हो, उन कर्मचारियों ने काम किया, तो निश्चित उनका स्वागत भी करना चाहिए, समर्थन भी करना चाहिए। ठीक है, अजीत भदौरिया साहब सहमत हैं आप शशिकांत शुक्ला जी की बात से? अजीत भदौरिया जी को इन कर लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजीत जी सहमत हैं आप? व्यवहार नहीं करना चाहिए और यदि करते हैं तो सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। बेहद अफसोसजनक बयान है शुक्ला जी का। बिल्कुल ये मंतव्य प्रदर्शित करता है मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार का। आदरणीय प्रवीण जी, ब्यूरोक्रेसी तब मजबूत होती है, तब संवेदनशील होती है, जबकि उसकी पोस्टिंगें, मैदानी पोस्टिंगें मेरिट के आधार पर की जाए। परंतु अगर अंडर द टेबल पोस्टिंगें होंगी और सीएम निवास के संरक्षण में पोस्टिंगें होंगी, तो ब्यूरोक्रेसी इसी तरीके से लापरवाह और निरंकुश होती चली जाएगी। आप देखिए, आज कोविड-19 का संक्रमण चल रहा है। ठीक है, शिवराज सिंह जी ने, मैं भी सहमत हूं, देर आए दुरुस्त आए, कुछ योजनाएं अच्छी बनाई, परंतु उनका आपकी गवर्नमेंट के वक्त नहीं थी क्या? आदेश होता है, वो आदेश में अनेक कमियां बिल्कुल थी। 15 महीने के सरकार में बिल्कुल थी, मैं स्वीकार कर रहा हूं, परंतु उसको सुधार के लिए आदरणीय प्रवीण जी हमें समय चाहिए था। 15 साल का ब्यूरोक्रेसी जो निरंकुश थी, उसको लगाम कसने के लिए थोड़ा तो समय चाहिए था। और हमारे मुख्यमंत्री ने कभी ये नहीं कहा, कमलनाथ जी ने, कि हम खोद के गड्ढा गाड़ देंगे, दिखा देंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। छत्तीसगढ़ की बात आदरणीय शुक्ला जी ने की, वैसे मैं करना नहीं चाहता मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेश की, परंतु छत्तीसगढ़ के संदर्भ की चर्चा की तो वहां देखिए 24 घंटे के अंदर हट गए कलेक्टर महोदय, ऑफिस में जाके बल्लभ वहां सचिवालय में जाके बैठ गए। पर यहाँ वो अलग मसला है, बहुत वायरल होने के बाद हटे, बहुत वायरल होने के बाद हटे। तीसरे मेहमान को इन कर लेता। पहले सवाल में बहुत वक्त दोनों अपने पॉलिटिकल गेस्ट को दिया। तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। आऊंगा अजीत जी, आ जाता हूं, अभी आगाज है सर, आ जाऊंगा, वक्त है। बात पूरी करिए जल्दी से, चलिए पूरी करिए। अति संवेदनशील एक बात कहूंगा, मुरैना जिले का पोरसा इलाका है, वहां पे 4 बच्चियों को स्कूल की ड्रेस से लौट रही थी स्कूल से, वहां मुर्गा बना के उठक बैठक लगवाई लोगों ने, तो उन अधिकारियों पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई। उसका वीडियो वायरल हुआ। आप अपने आप को मामा कहते हैं बच्चियों का,
तो सतीश ये एलिया, इस ठीक तरीके है। की बच्चियों अब के बस ऊपर पर आप बागियों के पूरा ऊपर वक्त दे दिया। अत्याचार अजीत जी हो रहा है, तो रोकूंगा, उसमें तो कार्रवाई सतीश करिए। एलिया जी, सतीश एलिया जी को इन करूंगा। सतीश जी, आज जो मुख्यमंत्री को कहना पड़ा और जो बात उन्होंने कही कि भाई किसी भी तरह से मनमानी नहीं करेंगे अधिकारी, आपको लग रहा है कि हालात धीरे धीरे वैसे होते जा रहे हैं यहाँ पर? देखिए, दो चीजें बहुत साफ हैं। हम लोग क्या करते हैं, राजनीति और गवर्नेंस दोनों को एक सिक्के के दो पहलू समझते हैं, जबकि ये दो भिन्न चीजें हैं। जब तक आपका चुनाव हो रहा है, सरकार चुनी जानी है, सरकार बन गई है, तब तक राजनीति ठीक है, लेकिन इसके बाद गवर्नेंस होनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं जो गवर्नेंस है वो प्रॉपर नहीं हो पाने का नतीजा है। गवर्नेंस का मतलब है कि प्रशासन को क्या करना है, जनता को रूल कैसे समझाना है और कैसे उनको फॉलो कराना है। कई बार हम देखते हैं कि कई अधिकारी अतिरेक में चले जाते हैं और उनको उस तरह से पॉपुलैरिटी भी मिलती है। कोई हम देखते हैं कि सिंघम बन जाता है पुलिस का अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों को हमने देखा बीच में हाथ चलाते हुए भी देखा, जबकि उनकी वो भूमिका नहीं है। क्या वो स्ट्रेस में ऐसा करते हैं? क्या उनके ऊपर जनता काम का दबाव होता है? क्या जनता बिल्कुल भी नहीं मानती है? इन सब चीजों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। और जब चौतरफा विरोध होने लगता है तब कोई सरकार के लेवल पर बयान आता है। मुझे ये लगता है प्रशासनिक अधिकारियों को भी ये समझना होगा। हाँ, कि वायरल हो जाते हैं जब उनके वीडियो, तब गवर्नमेंट उस पर संज्ञान लेती है। बिल्कुल, और जनता को भी मुझे लगता है समझना चाहिए कि जैसे कोरोना का समय है, मैंने, आपने और हम सबने भी देखा कि जनता भी जो है सामान्य तौर पे उनके हित में लिए गए निर्णयों का या उनके लिए बनाए गए प्रोटोकॉल का, जो उनकी जान बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा को लिए है, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देती है। हमारे यहाँ अनुशासन तोड़ने को यह समझा जाता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात है, मतलब कोई दबंगी की बड़ी बात है। आम आदमी की बात हो या खास आदमी, हम बच के निकल गए, नियम तोड़ने में बड़ा हम बच के निकल गए। सही कह रहे हो आप। एक बार सतीश, एक बार शशिकांत जी को इन कर लेते हैं। शशिकांत जी, पहले सवाल को मैंने आपके जबलपुर के इर्द गिर्द रखा, प्रदेश प्रवक्ता हैं आप, मैं तो अब पूरा ओपन करता हूं डिबेट आपके लिए कि पूरे प्रदेश के 52 जिलों में कहां से अच्छी खबरें आपके पास आएंगी साहब? इन कलेक्टर, इन एसडीएम, इन सीओ जिला पंचायत या इन एसपी साहब ने कमाल कर दिया। ऐसे कुछ नाम अगर आप गिना सके तो हमारा लाखों दर्शक देखता है ये चैनल, तो कम से कम वो भी महिमा मंडित हो जाएंगे। नहीं, देखिए, हम तो ये मानकर चलते हैं कि सारे अधिकारी कर्मचारियों ने अच्छे काम किए, लेकिन उसमें कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे, जो मैंने पहले भी कहा कि कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो नियम विरोधी अधिकारों से बाहर जाकर बल प्रयोग का उपयोग कर रहे हैं, अभद्रता की श्रेणी में आ रहा है, जनता को प्रताड़ित करने की श्रेणी में आ रहा है, अपमान की श्रेणी में आ रहा है। वो गलत है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यदि ऐसा कोई अधिकारी कर्मचारी बिहेव करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और उसकी कार्रवाई अभी शुरुआत हो गई। आप शाजापुर वाले मामले में आपने देखा कार्रवाई की गई। तो हम ऐसे किसी भी व्यवहार को, आचरण को, चाहे वो पुलिस विभाग का हो चाहे अधिकारी कर्मचारी का, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ये कहना कि नहीं साहब लोगों ने काम नहीं किया है, अधिकारी कर्मचारी ने उनकी लिस्ट बताए जिनने किया है नहीं किया है, तो ये संभव नहीं है। इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। हम उनके अंदाज पर बात कर रहे हैं, काम नहीं किया तो क्या सैलरी मिल रही है साहब, करना ही पड़ेगा काम। तो हम नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप ठीक कह रहे हैं। जितनी घटनाएं मध्य प्रदेश में जिस ढंग से पुलिस विभाग की कुछ बर्बरता घटनाएं आई, कुछ हिंसा मतलब मारपीट की घटनाएं आई, कुछ अधिकारियों की आई, तो उसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए। सही नहीं है, हम भी कह रहे हैं कि इस ढंग से जनता के साथ व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब कुछ ऐसे कारण बनते हैं जिसमें इस ढंग की घटनाएं होती हैं, और अधिकारी कर्मचारी यदि ऐसी घटनाओं में नियंत्रण नहीं रखेंगे और जनता से अपमानजनक व्यवहार करेंगे, मारपीट करेंगे, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन का स्पष्ट निर्देश है, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, कार्रवाई आपके सामने है कि अभी एक अधिकारी को शाजापुर मामले में ट्रांसफर कर दिया गया। और भी जो अधिकारी कर्मचारी इस ढंग का काम करेंगे, पुलिस विभाग इस ढंग का काम करेगी कि अनावश्यक बल का प्रयोग करेगी। और ये आज की घटना नहीं है। देखिए दुबे जी, सवाल ये है कि आज की घटनाओं में पुलिस के मामले में ये बात नहीं है। ये बहुत पहले से पुलिस विभाग के द्वारा आवश्यक बल के प्रयोग की मीमांसा नहीं होती थी। आवश्यक बल का प्रयोग पुलिस को निहित किया गया है, लेकिन शायद पुलिस विभाग में बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ये नहीं बताया जाता कि आवश्यक बल का प्रयोग कैसा होता है। कानून की कार्रवाई बाकायदा कागजी होना चाहिए। आवश्यक बल का प्रयोग तभी होता है जब व्यक्ति अशांति फैला रहा हो, नियंत्रण में नहीं आ रहा हो। लेकिन बहुत सी घटनाएं ऐसी देखी जाती है कि वो नियंत्रण में आए या ना आए, अशांति फैलाए ना फैलाए, वो बल का प्रयोग कर देते। ये आदि कल से ऐसा
स्वतंत्रता के बाद ऐसी घटनाएं अजीत देखी जी, गई। अभी इसका मतलब ये आपको घटनाएं अपना चलती मौका हैं। दिया और इनको आपने बोला भी रोकना खूब चाहिए। विपक्ष के लिए। इस पक्ष में अब ये जो राजगढ़ का जिक्र हमने इसलिए भी अपने इस पैकेज में किया, घटना बहुत पुरानी है, मुझे पता भी नहीं कि वो कहाँ पोस्टेड है वो मैडम, लेकिन उस वक्त तो आपके तमाम जितने भी कैबिनेट मंत्री थे, जो वजनदार जितने चेहरे हैं, वो सब मैडम कलेक्टर की पीठ थपथपाने पहुंच गए थे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भाजपा और संघ के लोगों को निशाना बना रही थी। अजीत जी, देखिए, भाजपा और संघ के लोगों का तातब नहीं था उस समय। उसने भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया था। वो कलेक्टर जो तत्कालीन कलेक्टर थी राजगढ़ की, उन्होंने कोई एक आम नागरिक के ऊपर हाथ नहीं उठाया था, उन्होंने दुर्व्यवहार किया। वो वीडियो अगर आप पूरा सुनेंगे तो देखेंगे सामने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दुर्व्यवहार कर रहा है, एक नारी का अपमान कर रहा है, तब उसके साथ वो घटना घटित हुई थी। और निश्चित रूप से मैं स्वीकार करता हूं कि ब्यूरोक्रेसी 15 साल में जो बेलगाम हुई थी उसको कमलनाथ जी धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे थे। और प्रवीण जी, मैं एक और आपके माध्यम से बात कहूंगा कि जो आपने आदरणीय शुक्ला जी से पूछा, उसको प्रश्न का जवाब मैं दे देता हूं, पूरा कर देता हूं। 5 उंगलियां जिस तरीके से बराबर नहीं होती, ब्यूरोक्रेसी में सिविल सेवा में आए हुए सभी अधिकारी एक तरीके से निरंकुश और अहंकारी नहीं होते। कईयों में अहंकार का दम्भ होता है और अहंकार हम भी कह रहे हैं ये इस बात, तरीके से हम भी समझते कह रहे हैं हैं कि ये बात लोगों भाई। से 1 to 1 कनेक्ट नहीं होंगे, परंतु कई अधिकारी, परंतु आदरणीय प्रवीण जी, कई अधिकारी ऐसे रहते हैं, मैं आपको 1-2 जो मेरे संज्ञान में है, हो सकता है और उनकी संख्या ज्यादा हो, परंतु जो मेरे विवेक से मेरे संज्ञान में, मैं उनको बाई नेम लेके बताना चाहूंगा। जैसे शिवपुरी में वर्तमान में कलेक्टर अक्षय सिंह है या राजेश चंदेल एसपी है, उन्होंने कोरोना काल में बिल्कुल 1 to 1 लोगों के बीच में जाके इस तरीके से काम किया, इस तरीके से आम जनमानस के बीच में रह के सबसे क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों से चर्चा करने के बाद निर्णय लिए। सचिन शर्मा भी है भाई, छतरपुर एसपी जो पहले पिछले वक्त में उमरिया थे, उन्होंने भी बहुत काम किया था, मरीजों को, बुजुर्ग को दवाइयां भिजवाते थे। अजीत, मैं सतीश से लिया जी को शामिल कर लेता हूं। अजीत जी, सतीश जी, ये कुछ नाम इन्हें गिनाए, जाहिर है कि हम भी देख रहे हैं कुछ नाम। आपके पास ऐसी कोई लिस्ट है? आप बहुत जागरूक व्यक्ति हो, आपको ये लग रहा है कि या फिर ऐसे दिख रहा है कि कलेक्टर्स ने सिर्फ ड्यूटी की, ड्यूटी तो करनी है, उन्हें सैलरी मिल रही है, और डीएम हो आप एक जिले के तो ड्यूटी तो करनी है। प्रोएक्टिव डीएम कुछ आपके पास उंगली में गिने जाने लायक आए इस पूरे आपदा में, जब वो अपना कौशल दिखा सकते थे? सतीश जी, बिल्कुल, देखिए, कलेक्टर और एसपी प्रशासन में 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपातकाल में, वैसे भी वो एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, और ऐसे कई सारे पहले के कोरोना काल में यदि हम छोड़ दें तो इसके पहले कई सारे अधिकारी हमने देखे हैं जो बाद में चीफ सेक्रेटरी तक बने। राकेश साहनी जैसे थे, या मनोज श्रीवास्तव को हमने कलेक्टर के रूप में देखा, या और भी कई सारे अधिकारी हैं जो कलेक्टर भी रहे और बाद में बड़े प्रमुख सचिव या मुख्य सचिव के पद तक पहुंचे। तो उनके काम करने का जो तरीका था वो आज भी लोग याद करते हैं। कई सारे कलेक्टरों को लोग वर्षों वर्षों तक याद रखते हैं अपने जिले में। तो एक तो होता है कलेक्टर और एसपी जो नवाचार करते हैं, जनता से सीधा कनेक्ट करते हैं, योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर चलते हैं। दूसरी तरफ ऐसे अधिकारी होते हैं जो अपने पद का रसूख एक ताकत से दिखाना चाहते हैं। तो हालांकि ऐसे अधिकारी कम होते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि नौकरशाह जो है, अधिकारी जो है, वो शासक बनने की कोशिश ना करे। वो जनता का प्रतिनिधि है, जनता की सेवा के लिए ये बात उसको याद रखनी चाहिए। जैसे नेता को याद, हमने भी कहा कि लोक सेवा के भाई, वो जनसेवा के एक, और वो कहीं ना कहीं जब ये नहीं, सही कह रहे हैं आप। एक बार शशिकांत शुक्ला जी को इन कर लेते हैं। शशि जी, जो बात कर रहे हैं, सतीश एलिया जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत कई सारी सरकारें उन्होंने देखी अलग अलग पार्टियों की। वो कह रहे हैं नवाचार, तो कुछ कलेक्टर सही में नवाचार बहुत अच्छा करते हैं, कुछ एसपी बहुत अच्छा करते हैं। ये चलन है, आपको दिखता क्या ब्यूरोक्रेसी में? आप तो बीजेपी का अपना ओहदा किनारे रख के एक आम जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर जवाब दीजिए कि क्या नवाचार का चलन आपको दिख रहा है इस समय प्रशासन में? देखिए, हम तो ये मान के चलते हैं कि 15 वर्षों में, 20 वर्षों में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। आज़ादी के पहले के बाद जो सरकारें आई लगातार सत्ता पर रहीं, और वहाँ पर कलेक्टर के सिलेक्शन भी जिस ढंग से गैर नियम से अपने अपने लोग भर लिए जाते थे। डिप्टी कलेक्टर 14 एक कागज की चिट्ठी में बना दिए गए, जैसे समाचार आए, देखिए हम उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, ऐसे अधिकारी अपने अपने बना लिए जाते थे और वो किसी व्यक्ति के लिए काम करते थे।
वो ट्रेन नहीं होते थे। उनके अंदर जनसेवा का भाव होना, समाज के प्रति जिम्मेदारी होना, कलेक्टर की अपनी जिम्मेदारी, सद्व्यवहार हो, जनता से संपर्क हो, ये सब संस्कार थे ही नहीं पहले। ये तो 15-20 सालों में धीरे धीरे, जब धीरे धीरे डेमोक्रेसी डिफाइन होने लगी, लोग अपने राइट्स एवं ड्यूटी के लिए आगे आने लगे, तब फिर अधिकारियों को भी लगने लगा कि अधिकारी का मतलब केवल वो जनता के अधिकारी नहीं, वो तो अपने डिपार्टमेंट के अधिकारी। इस परिभाषा को डिफाइन जब किया जाने लगा, वक्त बहुत तेजी से पिसर रहा है। शशि जी माफ कीजिए, मैं एक रिमार्क जल्दी से अजीत जी का भी ले लेता हूं। अजीत जी, आप राजनेताओं को सियासी बनाया आपने, ऐसा ध्वनित हो रहा है शशिकांत शुक्ला जी की बात से। जी माफ कीजिए, अधिकारियों को सियासी बनाया। देखिए शशिकांत जी कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी आज सरकार, हाँ मैं समझ गया आपका आशय। शशिकांत जी कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका आज प्रशासन और प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से कलप्स हो चुका है। उसका मुख्य कारण है कि शिवराज सिंह जी की ब्यूरोक्रेसी से पकड़ पूरी तरीके से हट चुकी है। आप किसी भी मामले में देख लीजिए, शिवराज सिंह जी टोटल फेल्यूअर से दूर है ब्यूरोक्रेसी की कमी की वजह से, पहली चीज। दूसरी चीज, एक दो नाम और गिनाना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे, आपके भोपाल में डीआईजी डॉक्टर इरशाद वली, वो मुरैना एसपी थे। जब उनका स्थानांतरण हुआ तो पूरा मुरैना शहर उनको स्टेशन तक छोड़ने गया। कम से कम 5000 लोगों की तादाद थी, 2-2, 3-3 बैंडों के साथ गए। आदर्श कटियार जी एक ऐसे अधिकारी रहे जिनकी जो जहां रहते थे वो अपनी लोकप्रियता के चरम को छूते थे। ऐसे अनेकों अधिकारी ऐसे रहे हैं निश्चित रूप से। और दूसरी तरफ आप बदमिजाजी में देख लीजिए, अनय द्विवेदी जैसे कलेक्टर हैं, आज नगर निगम कमिश्नर थे ग्वालियर में। आपके प्रद्युमन सिंह तोमर वर्तमान में मंत्री है, वो उनसे चर्चा करने गए, उनके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया, जो सर्वविदित है। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग बदमिजाजी लोग भी हैं। अनुग्रह पी आज कलेक्टर है, पहले शिवपुरी में थी। विधायकों तक के मोबाइल नंबर उन्होंने ब्लॉक लिस्ट में डाल रखे थे। एक छोटा रिमार्क जल्दी से क्लोजिंग सेवकों के नाम पे है जो। अच्छा माफ कीजिए, मैं जाना चाह रहा था सतीश जी के पास, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। माफ कीजिए, रोकूंगा। तीनों मेहमानों का मुझे मजबूरी है यहीं पर शुक्रिया अदा करना है। मैं जाना चाह रहा था हालांकि सतीश जी के पास, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। आज की इस चर्चा में इतना ही। एक बात जरूर जाते जाते बोलने की अहमियत है यहाँ पर कि एक कलेक्टर यदि चाहे तो पूरे जिले की तस्वीर बदल सकता है। इतने सारे पावर उनके पास होते हैं। जो सतीश जी कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं कि क्यों खुद को किसी दल के साथ संबद्ध करता हुआ ध्वनित कराते हैं ये अधिकारी, ये बड़े हैरत की बात है। क्योंकि जो वो कह रहे हैं कि जिन्होंने नाम लिया अभी के लोग, कई बार ऐसे अधिकारियों को शहर के बाहर तक छोड़ने आते हैं, रोते हैं लोग। तो क्यों नहीं ऐसी इमेज बनाना चाहिए अधिकारियों को। और इसके अलावा एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते रोज की तरह एक अपील करूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क लगा के रखिए, भीड़ में अनावश्यक मत निकलिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और समाज को भी सुरक्षित रखिए। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।